उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कचनार की सीमाओं से बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, एकदम उजड़ी हुई, बेजान और सैकड़ों साल पुरानी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अब पिशाचनी बन चुकी है। चंद्र ग्रहण की रात जब धरती पर साया छा जाता है तब वो बाहर निकलती है अपनी भूख मिटाने। कचनार गांव की हवेली उनके रिसर्च में सबसे रहस्यमयी लगी। दर्जनों लोगों के गायब होने की कहानियां, पागलपन के केस और रहस्यमयी मौतें। अनिरुद्ध को लगने लगा कि यही उनकी अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय होना चाहिए। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सी नजरों से देखा गया। गांव के मुखिया बुजुर्ग धर्मा काका ने उन्हें साफ मना कर दिया, बाबूजी, उस हवेली की तरफ न जाइएगा। वहां जो है वो इंसान नहीं। उस दिन का इंतजार करती है जब चांद लाल हो जाता है। लेकिन टीम हंसती रही। नेहा ने मजाक में कहा, काका, आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। धर्मा काका सिर्फ मुस्कुराए, जैसे किसी बड़े रहस्य को जानते हो। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। पेड़ों पर काले कौए मंडरा रहे थे। रास्ते में एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, उसने चेतावनी दी, उसे नींद से मत जगाओ, वो भूखी है, बहुत भूखी। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूखी तो मैं भी हूं, चलो शूट करके वापस चलते हैं। लेकिन हवेली के करीब पहुंचते ही नेहा को चक्कर आने लगे। हवा में अजीब सी सड़ांध थी। फर्श पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। कैमरे ऑन हुए, लाइट जली और टीम ने शूटिंग शुरू की। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, पर अगली सुबह अनिरुद्ध ने देखा कि आरव गायब था। आरव की तलाश में जब वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, वहां की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। एक कोने में आरव की कैमरा बैग पड़ी थी, लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। नेहा ने कैमरे की फुटेज चेक की। उस रात की एक क्लिप में कुछ ऐसा दिखा जिससे सबकी रूह कांप उठी। एक औरत, लंबे बाल, उल्टी गर्दन और आंखें जैसे अंगारे। वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। नेहा डर के मारे गिर पड़ी। अनिरुद्ध ने तुरंत पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। राहुल ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, पर बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर खून की चीखें। नेहा को हवेली की किताबों में एक पुराना ग्रंथ मिला। उसमें पिशाचिनी की कथा थी। कभी ये हवेली एक तांत्रिक भैरवनाथ की थी। उसने एक स्त्री मालिनी को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलिदान देने की ठानी, पर मालिनी ने खुद को नहीं, उसे ही मार डाला। उसकी आत्मा भैरवनाथ के श्राप से पिशाचिनी बन गई, अमर और भूखी। अब वो हर चंद्र ग्रहण की रात मानव रक्त की तलाश में भटकती है। नेहा ने कांपते हुए कहा, आज रात चंद्र ग्रहण है। रात होते ही हवेली का तापमान गिरने लगा। फर्श बर्फ जैसा ठंडा था और अचानक सब लाइटें गुल हो गई। धुंध के बीच सीढ़ियों से उतरती एक परछाई दिखी, पिशाचिनी। राहुल ने जैसे ही कैमरा उस पर घुमाया, उसकी गर्दन एक झटके में घुमा दी गई। खून का फवारा निकला और राहुल वही ढेर हो गया। अब बस अनिरुद्ध और नेहा बचे थे। वे ग्रंथ में लिखे मंत्र पढ़ने लगे, पर पिशाचिनी ने नेहा को पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई और वो नेहा की गर्दन के पास मुंह ले गई। तभी अनिरुद्ध ने एक पुरानी दीवार पर सत्य संकल्प मंत्र देखा और जोर से पढ़ना शुरू किया। काल भैरवाय नमः, तांत्रिक ऊर्जा नाशाय। पिशाचिनी चीख उठी, उसकी खाल से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो राख में बदल गई। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। नेहा बेहोश थी लेकिन जिंदा। अनिरुद्ध उसे लेकर किसी तरह बाहर निकला। गांव वाले जब पहुंचे तो देखा हवेली अब सिर्फ मलबा थी। धर्मा काका ने सिर्फ इतना कहा, पिशाचिनी सो गई है।
पर अगली चंद्र ग्रहण की रात वो फिर जागेगी। अनिरुद्ध ने वो डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं की। उसने कैमरा, फुटेज और सारी रिकॉर्डिंग जला दी। लेकिन कहते हैं उस राख में अब भी पिशाचिनी की चीखें कैद है। जो भी उसकी राख को छेड़ता है वो उसका अगला शिकार बनता है।